तो आज हम अर्थमेटिक मीन में यानी कि समांतर माध्य में कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। तो इसमें ये विधि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये विधि लघु विधि जो है डेविएशन मेथड से एज्यूमिंग मेथड से अगला स्टेप है उसे इजी करने का मेथड है। उस चीज को इजी करने का कैलकुलेशन इजी करने का मेथड है। तो इस क्वेश्चन में भी क्लास इंटरवल दे रखा है और सेकंड लाइन में दे रखी है फ्रीक्वेंसी। दोनों चीजें दे रखी हैं, फर्स्ट लाइन क्लास इंटरवल की, सेकंड लाइन फ्रीक्वेंसी की। तो इसमें जो है अर्थमेटिक मीन में क्या चीज जरूरी, एक्स जरूरी है, मिड टर्म यानी कि मध्यमान जरूरी है। तो ये कितना है, क्लास इंटरवल है जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल से हम क्या निकालते हैं, एक्स मिड टर्म मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़कर और उसका हाफ कर देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके उसका हाफ करेंगे। लोअर लिमिट जैसे 0 और 20 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 20, 20 का हाफ है 20 और 40, 60 का हाफ 30, 40 और 60 ऐड करके कितना हो गया 100, 100 का हाफ 50, 60 और 80 दोनों को ऐड किया, कितना हो गया 140 का हाफ 70, और 80 और 100 ऐड होके कितने आ गए 180 और उनका हाफ हो गया 90। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। अच्छा कितने कॉलम्स में है, 5 कॉलम में, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स में है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद दे रखा है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दे रखी है फ्रीक्वेंसी। जैसे कीजिए राइट साइड को 5, 8, 4, 6 और 7। इसका सम कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी का सम 5, 8, 13, 17, 23 और 7 30। सिग्मा एफ या एन की वैल्यू आ गई 30। फॉर्मूला हमने पहले लिख लिया स्टेप डेविएशन मेथड का, पद विचलन विधि का। अर्थमेटिक मीन बराबर समांतर माध्य बराबर क्या है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। उसमें क्या था लघु विधि में, एज्यूमिंग मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए कैसे निकलता है, ए होता है मध्यमान के बीच का पद, मिड टर्म के बीच का पद, एक्स की मिडिल वैल्यू। ये ए कितना आ गया हमारा 50, ये आ गया 50। तो हमें निकालना है डी। तो पहले एक्स उतारेंगे सारा यहाँ पर, उसमें से सब में से ए को घटाएंगे। तो पहले एक्स को उतारेंगे 10, 30, 50, 70 और 90। इन सब में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए ए की वैल्यू कितनी है 50, 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सब में से। सब में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 50 सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा, ये बचे माइनस के 40, ये माइनस के 20, ये 0, ये प्लस के 20, ये प्लस के 40। ये आ गया एक्स माइनस ए की वैल्यू। कुछ वैल्यूज तो आ गई माइनस में और कुछ आ गई प्लस में। फॉर्मूला हमें खुद बताता रहेगा किस किस चीज की जरूरत है, ए की जरूरत है, प्लस एफ और यू की मल्टीप्लाई के सम की जरूरत है, एन की जरूरत है और एच की जरूरत है। ए हमारा आ चुका 50, एन आ चुका हमारा 30। अब एफ हमारे पास है, यू भी आ गया हमारा, यू इसके बाद डिवाइड करके आ जाएगा डी के बाद, और एच, एच मानेंगे हम। एच जो है यहाँ पर, एच कितना आएगा यहाँ पर,
-40, -20, 0, 20, 40। तो हम एच इसका कुछ भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन ईज़ी हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैलकुलेशन ईज़ी होगी वो 20 से होगी। 10 से भी डिवाइड करेंगे, 10 4 ज़ा 40, 10 2 ज़ा 20, 10 की 0 से 0, 10 2 ज़ा 20, 10 4 ज़ा 40, 10 से भी आ जाएगा। लेकिन 20 से कर देंगे अगर हम डिवाइड, तो 20 से ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू लेंगे हम 20। एच कितना हो गया 20। तो इस पूरे को हम हर चीज़ यहाँ पर 20 से डिवाइड करके लिखेंगे, तो यू की वैल्यू आ जाएगी 20 2 ज़ा 40, 21 ज़ा 20, 20 की 0 से 0, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40। ये आ गया। अब इसके बाद एफ और यू की मल्टीप्लाई, एफ ये है, यू ये आ गया। 5 2 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8, 4 की 0 से 0, 6 की 1 से 6 और 7 की 2 से 14। ये आ गया। 7 2 ज़ा 14, 6 1 ज़ा 6, 4 की 0 से 0, 8 1 ज़ा 8 माइनस के, 5 2 ज़ा 10 माइनस के। क्या करेंगे, माइनस वाले एक जगह कर लो और प्लस वाले एक जगह कर लो। माइनस के होगा ये 18 और प्लस के होगा ये 20। इससे हमें पता चल जाएगा किसके बचे, किसके ज़्यादा हैं। तो माइनस के हैं 18, प्लस के हैं 20, किसके ज़्यादा हैं, प्लस के कितने ज़्यादा हैं 2। तो सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई 2। सिग्मा एफ यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए 50 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया 2। सिग्मा एफ यू आ गया 2। एन की वैल्यू कितनी है 30 और एच आ गया 20। इस 0 से 0 कैंसिल, 50 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, 50 प्लस 4 को 3 से डिवाइड किया, जब 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1.33। ये आता रहेगा 333। थर्ड प्लेस पर डेसिमल के बाद जब भी 5 या उससे छोटा होता है तो उसे छोड़ देंगे, उससे पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो ये ऐड हो गए तो आए अभी 51.333 और ये इस 3 को छोड़ देंगे तो 51.33 आंसर आएगा। फिर देख लीजिए, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, पग विचलन विधि, और इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है इसे निकालिए। क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास इंटरवल से क्या निकलिएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आ गया हमारे, दोनों को जोड़कर हाफ करते रहेंगे, ये आ गया एक्स। एफ दे ही रखा था, एफ का सम कितना आ गया एन या सिग्मा एफ, और एक्स के बीच में से क्या मानेंगे ए मानेंगे। फिर ये एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी, ये इसमें भी था लघु विधि में, एज्यूम मीन मेथड में भी यही था। यहाँ तक की चीजें ये वही है। एक्स में से ए को घटाएंगे, एक्स दोबारा उतार देंगे, एक्स की वैल्यू सारी उतार दी दोबारा, माइनस ए क्या है इसे दोबारा सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कुछ वैल्यूज क्या हुआ माइनस की आ गई, ए 0 आ गया, कुछ प्लस की आ गई। अब ये डी जो आया, इसमें हम ये देखेंगे किसका डिवाइड जा रहा है जिससे क्वेश्चन इजी से इजी हो जाए। तो डिवाइड इसमें 5 का भी हो रहा है, 10 का भी हो रहा है, 20 का भी हो रहा है, लेकिन 20 से ज़्यादा इजी हो रहा है क्वेश्चन। तो एच की जिससे डिवाइड करेंगे उसे एच मानेंगे। एच हो गया हमारा 20। एच से डिवाइड कर दिया, 20 से डिवाइड किया, 22 ज़ा 40 माइनस 2, 21 ज़ा 20 माइनस 1, 0 को 20 से डिवाइड किया 0, 20 को 20 से 1, 40 को 20 से 2। अब ये आ गया हमारे पास यू, एफ हमारे पास यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10 माइनस 10, 8 1 ज़ा 8 माइनस 8, 4 की 0 से 0, 6 की 1 से 6 1 ज़ा 6, 7 की 2 से 14। अब ये माइनस वाले एक जगह कर लिए, प्लस वाले एक जगह, माइनस के हो गए 18, प्लस के हो गए 20। तो सिग्मा एफ यू कितना बचा, प्लस के हैं 20 माइनस के 18, किसके ज़्यादा हुए, प्लस के आ गए 2।
सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई 2। यहाँ पे रखी ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, गया 50 प्लस सिग्मा एफ यू था 2, एन था 30, एच था 20, 30 20, आखिरी के 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, 3 से जब 4 को डिवाइड किया आया 1.333, ऐड हो गया 51.333, तो 51.33 आंसर ये आ गया।